थर्ड वीडियो है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप्स के मिरर के बारे में हमने पढ़ा था जो कि होते थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर इनके हमने रूल्स देखे थे कि रूल्स कैसे होते हैं, इनसे इमेज कैसे बनती है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज हम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो रूल्स होते थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम कॉनकेव मिरर के रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 था कि जब कोई भी रे पैरेलल आती थी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास हो जाती थी। रूल नंबर 2 था कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। रूल नंबर 4 था अगर कोई भी रे फोकस पे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 4 था अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे आ रही है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे होगा एंगल I = एंगल R। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स क्या होते हैं। सबके जीवन के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे भी लाइफ के कुछ रूल्स होंगे। रूल नंबर 1 है जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे जाती थी, फोकस पे जाती थी। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है और तो उसका क्या होता है, फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। तो यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता था, याद है ना। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता था और उसका वर्चुअल फोकस होता था। तो जब डाइवर्जिंग मिरर होता है तो इस पे कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो इसे डाइवर्ज कर देगा और डाइवर्ज करेगा तो अपन जब इसे पीछे कन्वर्ज करेंगे अगर तो ये फोकस पे आके मिलेगी। सेकंड रूल है वही है सेम कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो जैसी आ रही होती है वैसे ही चली जाती है, उल्टे पैर वैसे ही लौट जाती है। फिर रूल नंबर 3 था जब कोई भी रे फोकस पे आ रही हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट किए, क्योंकि फोकस जो है इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस है वो कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल होता है, ठीक है। तो जब कोई भी रे फोकस पे आती हुई दिखती है अपन को तो ऐसे पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर 4 है जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट हो किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे भी सेम होता है एंगल I = एंगल R। अब हम पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर और फिर बाद में हम कॉनकेव मिरर का पढ़ेंगे, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके 2 केसेस होते हैं और जो कॉनकेव मिरर होता है उसके 6 केसेस होते हैं। इसीलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा रिलैक्स वाली चीजें बता देती हूँ। पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो सबको पता है कौन कैसा शेप होता है, उसको कोई किसी को भी कुछ भी इस पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसे शेप का रहता है, ऐसे रहता है और ये पीछे साइड जहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस रहता है और आगे के पार्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल सबको पता है क्या होता है, पोल क्या होता है, जब ये कोई मिरर रहता है और उसका जो सेंटर रहता है, जो मिरर रहता है उसका जो सेंटर रहता है उसे अपन पोल कहते हैं। पोल पता चल गया। इंफिनिटी सबको पता है कि कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत दूर, ठीक है। तो पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो ये हमने क्या बना ली, प्रिंसिपल एक्सिस। सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल और इंफिनिटी के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इंफिनिटी तो कहीं भी रख सकते हैं अपन, बट वहाँ इतना दूर अब मैं ब्लैक बोर्ड से बाहर रखने जाऊंगी तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो इसीलिए अपन यहाँ पोल और इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लिए और वो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी उसकी हाइट है। अब जैसे कि पहले अपन ने केसेस में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उससे अपन 2 रेज भेजते हैं, ठीक है। 2 रेज भेजते हैं, वो पहली रे किससे पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर C। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉन्वेक्स मिरर होता था, मैंने बताया था ना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बिहाइंड द मिरर और यहाँ पे हो गया फोकस। जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है उसका फोकस भी कैसे रहता है, बिहाइंड द मिरर रहता है, और जो कॉन्केव मिरर रहता है उसका फोकस कहाँ रहता है, आगे रहता है, किसके, मिरर के आगे रहता है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों पीछे होगा।
तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए AB, इससे एक रे भेजिए डायरेक्ट अपन ने C पे। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों बनाए, क्योंकि इमेजिनेशन है अपनी कि पीछे भी रेज आ रही है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाए। पहली रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और वो जैसी आई थी वैसी वापस चली जाएगी, जैसे आए थे वैसे उल्टे पैर लौट जाओ। वही केस हुआ कि C से पास हुई, जैसी आई थी वैसी लौट गई। अब दूसरी रे कहाँ से अपन पैरेलल भेजेंगे, दूसरी रे पैरेलल भेजे और जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो हमने क्या बताया, तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर रहता है, वो रेस को डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ से ऐसे आई और ये वापस ऐसे निकल गई, डाइवर्ज कर दिया, दूर कर दिया उसको। लेकिन जब हम इसको पीछे घसीट घसीट के पीछे लाएंगे तो ये फोकस पे आ जाएगी। ये डायग्राम समझ में आया। अब यहाँ पे जो ये दो रेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली और ये जो डाइवर्ज हो गई है, ये हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे ये मीट करेगी, मिलेगी। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, A', B'। अब बोलोगे A', B' क्या है, तो इसको आप CD भी नाम दे सकते हो, लेकिन अपने फिजिक्स में अपन इसको A' और B' से नाम देते हैं। बेसिकली A' और B' एक नाम है। जैसे इसका अपन ने A भी ले लिया, ये अपना क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये A', B' क्या हो गई, इमेज हो गई यहाँ पर। तो इमेज बन गई। अब जैसा कि यहाँ सबको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बड़ा है और जो इमेज बनी है वो हमारी इमेज छोटी बनी है। तो वही लिखा हुआ है कि इमेज जो है वो कैसी बनी है अपनी, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है। मैंने यहाँ पे तोते बोल रहे हैं, अवॉइड करो इसको, ठीक है। जो अपनी इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है, पोल और फोकस के बीच में। ये A', B' हमारी इमेज है और इमेज कहाँ बनी है, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा, जब जो इमेज है वो पीछे बन रही है, किसके, मिरर के इमेज पीछे बन रही है, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल। ये लिखा हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी बनी है। जैसे देखो ये AB ऐसा रहा था तो इमेज भी ऊपर की साइड बनी है। अगर ये नीचे की साइड बनती इमेज, जो कि किस में बनती है, कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव मिरर में जो इमेज रहती है वो नीचे बनती है, तो उसको अपन इन्वर्टेड कहते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जब वो नीचे बन रही है। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब वो ऊपर सीधी सेम साइज की नहीं, सीधी बस ऊपर जैसा ऑब्जेक्ट था उसी तरह से इमेज बनी है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इमेज जो है वो इरेक्ट है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो हम क्या कहते हैं, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैंने प्रीवियस वीडियो में इरेक्ट की स्पेलिंग पे मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे ERACT मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पे करेक्ट कर लो कि ERECT होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक थी। इरेक्ट की स्पेलिंग ERECT होती है। और आपको जो भी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर मेरी पता चल जाए करे तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ती हूँ और उसको करेक्ट करती हूँ, ठीक है। और सेकेंड है डिमनिस्ट। डिमनिस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन क्लियरली देख रहे हैं कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो यहाँ पे इमेज कैसी है, डिमनिस्ट है। क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जिसको अपन कहते हैं डिमनिस्ट। बहुत लोगों को डिमनिस्ट वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो बताओ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहता है, किस वाले केस में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो इमेज कैसी बनती है। पहला, इमेज कहाँ पे बनती है, जल्दी बोलो जल्दी, अभी जस्ट हमने बताया है। इमेज जो बनती है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है। और दूसरा क्या है, वो वर्चुअल रहती है। वर्चुअल किस लिए अपन कहते हैं, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनती है, इसलिए वो इमेज वर्चुअल रहती है। और क्या रहती है, इरेक्ट रहती है। इरेक्ट क्यों रहती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है, इसीलिए अपन उसको इरेक्ट कहते हैं। और फिर डिमनिस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसलिए जो इमेज को हम क्या कहेंगे, डिमनिस्ट है। आई होप समझ में आ गया ये। तो देखो सेकंड केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला केस क्या पढ़ा है, जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहता है। लेकिन अब सेकंड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहे, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रहे। कहाँ पे रहे, बहुत दूर रहे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत हो गया मस्ती मजाक। देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, अपना इन्फिनिटी पे बहुत दूर रहेगा, तो उससे रेस ऐसे आ रही होगी। कहीं इतना बड़ा सा ऊपर कहीं ऑब्जेक्ट जाके होगा, उससे जो ऊपर से रेज आएंगे वो ऐसे आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लो कि ऐसे ही रेज आती है ऊपर से, भगवान जी के पास से नहीं आती, इन्फिनिटी से आती है, इतना ऊपर से भगवान जी के पास से नहीं आती। देखो, जब ये रेज आएगी
कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, वो डाइवर्ज कर देगा, दोनों ऐसे रेज डाइवर्ज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। और ये जब डाइवर्ज को तुम पीछे खींचोगे तो वो फोकस पे इमेज बनाती है, कहाँ पे, फोकस पे। ये कोई बहुत बड़ा सा AB साइज का ऑब्जेक्ट रहा होगा और उसकी इमेज कितनी बन रही है, A' B' साइज की इमेज बनेगी और वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये चीज मतलब गांठ बांध लो एकदम कि जब जो रेज हैं जब या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो जब इंफिनिटी पे रहेगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट जो फोकस पे रहेगा तब उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे। क्या, फिर से रिपीट करो, जब जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रहेगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, लेकिन जब अगर ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो फोकस पे रहेगा तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। ये केस अपन कॉन्केव मिरर में भी देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के तो दो ही केस होते हैं, जो पहला था पोल और इंफिनिटी के बीच में और दूसरा था कि इंफिनिटी पे हो। तो ये इमेज अपन को कैसी दिख रही है, सबसे पहले इमेजेस बिहाइंड द मिरर एट फोकस, जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। और वो फोकस कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पीछे होता है। मैं बार बार ये चीजें प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ और फिर भी मैं याद दिला रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल रट जाए, घुस जाए एकदम। ये जो भूसा भरा है ना, भूसा बाहर निकले और ये कुछ काम की चीजें भरे। तो इमेजेस बिहाइंड द मिरर एट फोकस। अब वो वाला गाना मत गाना, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है। फोकस नहीं करना किसी पे, पढ़ाई पे फोकस करो। इमेज कहाँ पे है, फिर से बताओ, इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है और यहाँ फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज अपन कब कहते हैं, जस्ट अभी पूरा बताया कि जब मिरर के पीछे बनेगी तो वर्चुअल कहलाएगी, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इसीलिए इरेक्ट है। अब हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड का मतलब होता था स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत ही ज्यादा छोटी है, क्योंकि यहाँ पे अपन इंफिनिटी पे ले रहे हैं, तो जब इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा जब अपन इंफिनिटी पे लेंगे, लेकिन जो अपनी इमेज बनेगी वो छोटी सी बन रही है, इसलिए यहाँ पे अपने हाईली डिमिनिश्ड लिखा है। क्लियर हो गया, ये चीजें समझ में आ रहा है, फोकस यही कर लेना और याद रखो ये सब चीजें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा काम आता है ये सब, इसलिए याद करते चलो, धीरे धीरे मैं इसलिए आराम से बता रही हूँ। तो अपन ने कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस तो पढ़ लिए। अब जो यहाँ कॉनकेव मिरर होता है, क्या, कॉनकेव, केव जिसमें वो सेव रहता था, केव याद आ रहा है। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं। तो यहाँ पे पहला केस मैं बताऊं, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना के दिखाती हूँ। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पे केव टाइप ऐसा दिख रहा है, ये गुफा है यहाँ पे और यहाँ पे शेर रहता था। तो ये क्या है, बोल दिया करो यार, मैं बोलती रहती हूँ भोगती रहती हूँ, तो तुम लोग को कभी कुछ नहीं बोलना, बोलो जैसे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे पहला केस जो होता है उसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल क्या होता है, कोई भी मिरर है उसका सेंटर को अपन पोल कहते हैं, और फोकस यहाँ पे होगा। और ये जो पहले ये चीज याद दिला दूं कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के सामने होता है, ठीक है, मिरर के सामने होता है। क्या, जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने रहता है, यहाँ जैसे कि मैंने बनाया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, क्या कर लो, ऑब्जेक्ट को ये अपना पोल है और ये अपना फोकस है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे अपन कह रहे हैं कि पोल और फोकस के बीच में रखना है। ए बी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर रहता है वो क्या रहता है, इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, जिससे भी नहीं बनाना डिजिटल पिटाई होगी, बस यहाँ कैसे सामने आ रहा है और ऐसे ऐसे झापड़ पड़ रहे हैं, फटाफट से बताओ। जो कॉनकेव मिरर रहता है वो डाइवर्जिंग रहता है या कन्वर्जिंग रहता है, ये कन्वर्जिंग रहता है। याद कर लो, ये सब चीजें भूल रही है बिल्कुल रट लो, बहुत दिक्कत जाएगी नहीं तो आगे, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे भी ये सब चीजें भूल जाती थी। कॉनकेव मिरर क्या रहता है, फिर नहीं बोले कन्वर्जिंग रहता है। जब इस पे ये सीधी रह जाएगी, ये जब इस पे सीधी रह जाएगी, जब कोई भी सीधी रह जाएगी तो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। ये ऐसी गई और ये फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे तो अपन को पता ही है कि हमेशा से कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो सकता है, लेंस तो भी अपन ने पढ़ा नहीं, कोई भी मिरर हो तो सेकंड रे कहाँ से पास कराते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी रे पास हुई, जैसे आए थे वैसे उल्टे पैर लौट जाओ, यही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जैसे आई थी वैसे लौट जाएगी। अब जब तुम अपने छोटे भाई बहन को कूट के बिल्कुल स्केल मांगोगे, बड़े हो गए तुम्हारे पास स्केल तो रहती नहीं, छोटे बच्चे को पट्टे से मारोगे, दे स्केल चल, स्केल में आना, स्केल से जब आप एक्यूरेट बिल्कुल बनाओगे कि ये डिस्टेंस से रखोगे ये डिस्टेंस, तो आप ये देखोगे कि इस यहाँ पे आप सुंदर सुंदर आंखें बना लेना। ये मेरी जो सुंदर सुंदर आंखें दिख रही है, यही सुंदर सुंदर आंखें बना लेना। और मेरी ड्राइंग को बिल्कुल भी जज मत करना, बहुत अच्छी ड्राइंग है, देख सकते हो कितनी अच्छी है। सुंदर सुंदर आंखें में नजर आ रही है। आप बोलो कि दीदी आंख मार रहे हो, आंख नहीं मार रहे, अपनी आंखें दिखा रहे हो, सुंदर है ना। चलो छोड़े इसे। यहाँ पे ये देखोगे ये डाइवर्ज होगी, क्या होगी, यहाँ पे जब स्केल से आप मिलाओगे तो पूरी डाइवर्ज से दूर होती जाएगी, और ये जब दूर होती जाएंगी तो अपनी आंख उनको देख नहीं पाएगी। तो अपन ये आंख उनको देख पाए तो अपन क्या कहते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे मिल तो रहेंगे, अपन को इनको मिलाना है, जहाँ पे ये दोनों मिलती है अपन को तभी इमेज दिखती है, तो इसको पीछे ऐसे लेके आओगे तो यहाँ पे से मिलती हुई कहीं पे आप एक्यूरेट बनाओगे तो आपकी मिलेगी। अब यहाँ पे जब इमेज बन रही है तो इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर, सबसे पहले इमेज देख रहे हो मिरर के पीछे बनती है, और जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल होती है। और इरेक्ट किसे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इरेक्ट है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा था लेकिन जो इमेज बनी है वो इतनी बड़ी है। तो क्या है इमेज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, क्या है, मैग्नीफाइड, जिसे अपन कहते हैं मैग्नीफाइड। वैसे एग्जाम में जब अपन लिखते हो तो ये बहुत कम लिखते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अपन ये वर्ड्स यूज करते हैं, मैग्नीफाइड हो गया, डिमिनिश्ड हो गई। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये केस समझ में आ गया। इसी केस में ये आप कर लो कि जो कॉन्केव मिरर होता है ना, कॉन्केव मिरर का सिर्फ फर्स्ट केस में जब इमेज कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं अपन, पोल और फोकस के बीच में, तब बस जो इमेज रहती है वो वर्चुअल बनती है। बाकी टाइम पे इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ये बात बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, सब लोग स्टार्ट में आके लिख लो। ये जो पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, पोल और फोकस के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, तब बस जो इमेज रहती है वो वर्चुअल बनती है। किसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। बाकी हर टाइम इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और इसके पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले अपन कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, और दोनों ही केस में जो इमेज बनती है वो कैसी रहती है, वर्चुअल रहती है। हमारा सेकंड केस आता है ऑब्जेक्ट एट फोकस। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था। कहाँ था, पोल और फोकस के बीच में था। तब इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही थी। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। और पहले मैंने बताया जब सब कुछ धुंधला दिखता है, ये नहीं बताया था मैंने, ये बताया था कि जब ऑब्जेक्ट जो फोकस पे रहता है तब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, हाँ वही फोकस, यहाँ फोकस कर रहे हैं वही इमेज बनती है। तो यहाँ पे ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लो, ए बी, और ये हमारे यहाँ पे फोकस, ये बता रहे हैं यहाँ पे फोकस ये, ठीक है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया, इससे एक सीधी रे भेजो, और कोई भी जब सीधी रे आती है तो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। तो ये फोकस से ऐसे चली गई, ये ऐसी सीधे आई, और ये फोकस से पास हुई, फोकस से पास हो गई। दूसरी रे अपन कहाँ से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी, जैसे आए थे बस उल्टे पैर लौट जाओ। वीडियो से मत बाहर निकलो कि आप बोल रहे लौट जाओ तो वीडियो देखने बंद कर दिया, पढ़ो बैठ कर। देखो जब ये जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे भेजे वैसे ही ये वापस चली जाएगी। अब ये देख रहे हो कि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, वो दिख रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और ये जब पैरेलल रहेंगी तो धीरे धीरे बीच बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा भी पास आती जाएंगी, तब जाके वो कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी। सो अपन क्या कह सकते हैं, इमेज इज एट, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। 10 बार ये चीज बता चुकी होंगी, याद हो जानी चाहिए अब ये चीज, ठीक है। और फिर क्या है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने क्या बताया था, जब जो हमारी इमेज रहे, इमेज है ना, ऑब्जेक्ट ये है, और जो हमारी जब इमेज रहे वो इमेज जो अपनी बनी वो ये जो मिरर के सामने बनी। क्या बोल रही हूँ फिर से समझो, जो इमेज है वो मिरर के सामने बनेगी, यहाँ पे कहीं रेज मिलती जाएगी और मिरर के जो है वो इमेज सामने बन रही है। जब इमेज सामने बनेगी तो अपन उसको क्या कहेंगे, वो इमेज रियल है, और जब मिरर के पीछे बने तो उसको क्या कहेंगे अपन, वो इमेज वर्चुअल है।
तो यहाँ पे क्या इमेज सामने बन रही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड का मतलब है जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो हम उसे कहते हैं कि वो इमेज इन्वर्टेड है। और इरेक्ट मैंने पहले ही बता चुका है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती थी तो उसको इरेक्ट कहते थे। फिर नेक्स्ट आता है हाईली मैग्नीफाइड। देखो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन जब ये इमेज ये बहुत दूर जाके मिलेगी कहीं और यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस को अपन बढ़ाएंगे तो अपन देखेंगे इतनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी सी इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो जब बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी, अगर सिर्फ नॉर्मल साइज की यहीं पे इतनी बन जाती तो अपन कहते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत दूर बनेगी तो जो इमेज रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी, हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पे इसीलिए वर्ड डाला है हाईली मैग्नीफाइड। समझ में आ गया। जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जल्दी जल्दी बताओ। एट इन्फिनिटी बनेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी, और फिर क्या रहेगी, हाईली मैग्नीफाइड रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ी रहेगी हमारी इमेज। तो अब हमने दो केसेस पढ़ लिए। पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट पोल और कहाँ पे था, फोकस के बीच में था। दूसरा क्या कहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था। अब अपन थर्ड केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है। देखो एक चीज बताती हूँ, पहले अपन ने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं। जो कॉन्केव मिरर के अपन केसेस पढ़ते हैं उसमें ऐसे होता है, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे दूर होता जाता है और इमेज धीरे धीरे पास आती जाती है। समझ में आ रहा है। पहले जैसे पहला केस बस इसमें थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें मैंने बताया था ना कि कॉन्केव मिरर में पहला केस बस ऐसे होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सब में रियल बनती है। तो सेकंड केस में कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट पे। सेकंड केस क्या था अपना, फोकस पे थे अपन, फोकस पे कहाँ बन रही थी, बहुत दूर इमेज बन रही थी। अब यहाँ पे थर्ड केस अपन देखेंगे, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ऑब्जेक्ट को अपन को कहाँ पे रखना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट रख लिया, पहली रे सीधी जाएगी, ऐसी ये सीधी रे चलेगी, सीधी जाने के बाद वो कहाँ से निकल जाती है, ये अपन ने केसेस में जब उनके जिंदगी के अपन उसूल पढ़ रहे थे, किसके, कॉन्केव मिरर के जीवन के उसूल जो अपन पढ़ रहे थे, उसके रूल्स पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि जब कोई भी रे सीधी जाती है तो कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। वही अपन फोकस से निकाल दिए। सेकेंड रे कहाँ से पास कराते हैं, 1000 बार बोल चुकी हूँ, सेंटर ऑफ, अतिशयोक्ति अलंकार के एग्जाम्पल देते हैं ना, हाँ 1000 बार हमने नहीं बोला, बोल देंगे कोई बात नहीं। सेकेंड रे अपनी कहाँ से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी गई और यहाँ टिप से ही पास करती है ना, हमेशा ऊपर से पास होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी ऐसी गई और ये ऐसी वापस आ गई, जहाँ से गए थे वैसे वापस आ जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब ये स्केल से आप प्रॉपरली बनाओगे तो देखोगे कि यहाँ पास कहीं पे इन्फिनिटी पे मीट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी से थोड़ा और इधर पे मीट करेंगी, तो यहाँ पे ऐसी a डैश b डैश इमेज बन जाएगी। अपना ऑब्जेक्ट क्या था, a, और यहाँ पे इमेज क्या बन जाएगी, a डैश b डैश। अब यहाँ पे नेमिंग करने में आप लोग इस एग्जाम में ध्यान नहीं दोगे, बट आपसे ये गलत हो जाएगा। देखो a ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं, b यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। अब जब यहाँ पे अगर आप b लिख दिए, यहाँ पे अगर आप क्या कर दिए, यहाँ पे a डैश लिख दिए और b डैश लिख दिए, यहाँ पे आप क्या लिख दो, ऊपर a डैश लिख दो और नीचे b डैश लिख दो, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ये अपन को नहीं लिखना है, ये गलत है। बड़ा बड़ा क्रॉस लगा के दिखा रही हूँ, नंबर पूरे पूरे काट लिए जाएंगे कि आपने गलत बनाया है। इसीलिए इमेज जो रहती है ना वो उल्टी बनती है। कैसे, इमेज जो रहती है इस केस में, हर केस में मतलब उल्टी बनती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब इमेज उल्टी बन रही है तो a डैश नीचे लिखना और b डैश ऊपर लिखना। ये गलती बिल्कुल भी मत करके आना पेपर में, मैं सीरियसली बता रही हूँ, नंबर कट जाएंगे। a डैश नीचे लिखना, b डैश ऊपर लिखना, क्योंकि इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। समझ में आ गया, ये चीज नहीं लिखना, a डैश नीचे b डैश ऊपर। अगर यहाँ पे a और b आपने ऐसा लिखा है तो मैं इसके साथ बता रही हूँ, यहाँ पे भी ध्यान दो, a भी यहाँ पे लिखा है तो a डैश b डैश ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखते हैं इमेजेस, अपनी जो इमेज बनी है वो कैसी इमेज है। पहली, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी यहाँ पे आप कहोगे कि ये क्यों नहीं लिख रहे हो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हर केस में बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अपन को पेपर में ये स्पेसिफिक केस पूछते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
तो इमेज कैसी बनती है ये बताओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि वो बहुत सारे केसेस में बनती है। अपन को एग्जैक्ट बताना है कि कहाँ पे बनती है। तो एग्जैक्ट होता है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, याद कर लो। फिर सेकंड है रियल और इन्वर्टेड। रियल तो मैंने पहले ही बताया कि जब मिरर्स के सामने इमेज बनेगी तो कैसी रहेगी, रियल रहेगी, और क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। फिर मैग्नीफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना इतना था लेकिन इमेज इतनी है तो क्या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, मैग्नीफाइड बोलेंगे। अब इसके पहले वाला जो अपना केस था जहाँ पे इमेज कहाँ पे थी, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फोकस पे था, इमेज कहाँ पे बन रही थी, इंफिनिटी पे। तो वहां पे हम क्या कह रहे थे कि हाईली मैग्नीफाइड है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीफाइड कहेंगे क्योंकि जो इमेज है वो ज्यादा बड़ी नहीं पर थोड़ा बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या कहोगे, मैग्नीफाइड। फिर से बताओ, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है तो इमेज कैसी रहती है, कहाँ पे बनती है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। फिर सेकंड लिखोगे रियल और इन्वर्टेड रहती है। थर्ड लिखोगे मैग्नीफाइड रहती है। समझ में आ रहा है? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में नहीं समझ में आता मैं आपको समझा पा रही हूँ अच्छे से। तो हमारा फोर्थ केस आता है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख लिया अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख लिया है ना, रख लो जल्दी जल्दी कॉपी। जो अभी कॉपी लेके नहीं बैठा है सबसे पहले कॉपी लेके बैठो, और ये सारे केस जो मैं बार बार रिपीट करके बताते जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, इसे अपनी कॉपी में नोट करते चलो। बाद में यही सब चीजें फिर से भूलने लग जाएगी। कॉपी बना लो, भले ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। मैंने भी मेरे 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए थे, बट मैंने पूरी मेरी फेयर कॉपी देखोगे पूरी कंप्लीट थी। रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, इसीलिए फेयर कॉपी बना लो और उसे शुरुआत से लिखते चलो। अपना क्या केस है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये अपना फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सी बना देते हैं, ठीक है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए और बी। एक लाइन कैसे जाती है, सीधी जाती है, सीधी लाइन भेजो। और जब वो सीधी लाइन जाती है तो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। ये निकल गई फोकस से। अब यहाँ पे अब देखो अपन हर बार क्या करते थे कि एक लाइन कहाँ से ले जाते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन जब यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया तो वहां से रेस तो जा नहीं सकती। तो इस केस में अपन क्या करते हैं कि उस एक रे को फोकस से भेजते हैं। और ये पता है अपन ने कॉनकेव मिरर के जीवन के उसूल पढ़े थे कि जब कोई भी रे फोकस से निकलती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। याद करो, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो फोकस से निकल जाती थी, और जब कोई भी रे फोकस से आती थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। तो यहाँ पे क्योंकि अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उससे रेस तो अपन लेके जा नहीं सकते। तो एक रे को अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से निकल जाएगी, और एक रे को अपन फोकस से भेजेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसे ये एक रे ऐसे रही, फोकस से निकल गई, एक रे फोकस से और ये पैरेलल हो गई। और यही जब अपन ये यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये मीट करेगी, कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ये ए भी अपने हाइट थी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और फिर यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जो ये हाइट की, जितना हाइट का अपन ऑब्जेक्ट लेंगे उतनी ही हाइट की इमेज बनती है। समझ में आ गई ये चीज अच्छे से? देखो अब बताती हूँ, इमेज कहाँ बनी है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, क्योंकि ये मिरर से, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने इमेज बनी है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एज इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो किसके, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना लंबा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी लंबी इमेज रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। आपको दे देगा कि इट इज गिवन दैट इट इज अ कॉनकेव मिरर। वो एक कॉनकेव मिरर है जिसमें जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की है, किसकी तरह, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। क्या है, इमेज।
तो आप बताओ कि ये कौन सा केस है, या फिर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा होगा तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो ये सब जितने भी केसेस हैं आप अच्छे से याद रखो। तो मुझे फिर से बताओ कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी। इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ना केस 5 क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है, ये अपन देखते हैं। ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अपन को ऑब्जेक्ट रखना है। वही ए बी ऑब्जेक्ट जिंदाबाद, ए बी ऑब्जेक्ट रख लो। पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो कहाँ से निकल जाती है, फटाफट से बोलो, फोकस से निकल जाती है। ये उल्टा सीधा मैंने बना रखा है, ये ऐसे अच्छे से बनाते हैं, फोकस से निकल जाती है। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से निकल जाती है। और फिर सेकेंडरी अपन कहाँ से भेजते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसके पहले वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं भेज पाए थे क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही था। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो अपन रे कहाँ से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रे भेजे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, जैसी रे आती है वैसी उल्टे पैर लौट जाती है। तो जैसी आई ये वैसी चली गई वापस। तो अपन देखेंगे कि एक ये जो रे है और एक ये जो रे है ये यहाँ पे मीट करेगी और यहीं पे जहाँ पे दो रेस मीट करती हैं वहीं पे अपनी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। और ये नेमिंग में बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे नीचे ए डैश होगा, ऊपर बी डैश होगा, तो ये इमेज बन जाएगी, इतनी छोटी सी अपनी इमेज बन गई। अच्छा ये चीज अभी भी तुम गौर करते चल रहे होगे। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अपन दूर लेके जाते जा रहे हैं, इमेज क्या बोल रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अपन दूर लेके जाते जा रहे हैं, किससे, मिरर से। मिरर से जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो, इमेज जो है वो मिरर के वैसे वैसे पास आती जा रही है। और केस 1 था जब हम अपन कहाँ पे इमेज रख, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे थे, पोल और फोकस के बीच में। वो केस बस एक्सेप्शनल है, उस पे इमेज जो रहती है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। उस केस को हटा दिया जाए तो बाकी में देखोगे कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप दूर लेते जा रहे हो वैसे इमेज पास आती जा रही है। सो अपन देखते हैं यहाँ पे इमेज कैसी बनी है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो बनी है वो किसके बीच में बनी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। अब नेक्स्ट है रियल है, क्योंकि वो मिरर से सामने बनी है तो वो रियल है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इसलिए वो इन्वर्टेड है। अच्छा इरेक्ट किसको बोलते थे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती थी तो उसको अपन इरेक्ट बोलते थे, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड बोल रहे हैं। कई लोग सुन सुन के बोर भी हो रहे होंगे, बार बार यही चीजें कितने बार बता रही है, बट अभी तो आपको लग रहा है बार बार बता रही हूँ, 3-4 दिन बाद यही सब चीजें भूलने लग जाएंगी। इसलिए बार बार उसी चीजों को सुनो, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, पेपर में ये सब चीजें गलत ना हो। फिर डिमनिस्ड है, डिमनिस्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन इमेज जो है वो इतनी सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिमनिस्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो बताओ मुझे जल्दी से, जब अपन ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड, अपन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और भी दूर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है इमेज। और वो इमेज कैसी रहती है, रियल और इन्वर्टेड रहती है, और क्या रहती है, डिमनिस्ड रहती है। फिर अपना नेक्स्ट केस आता है 6th केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और ये तो लगता है मुझे बताने की जरूरत भी नहीं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इंफिनिटी पे। और मैं अभी भी देख रही हूँ सबका फोकस कहीं ना कहीं और है, चुपचाप से यही फोकस कर लो, इसके आगे कुछ नहीं बोलने वाली। सबको पता है किसका फोकस कहाँ है, यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ रहेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ रहेगी, इंफिनिटी पे। देखो प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही बना लो, फोकस, हाँ फोकस, यहाँ फोकस, ये है फोकस, ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो ऐसे प्लेस ले आओ, एक यहाँ पे किसी पे ले आओ और एक यहाँ पे पोल पे ले आओ। यहाँ पे अपना पोल होता था, सबको याद है ना, हाँ यहाँ पे अपना पोल है, ये पोल है, इतना बार उसी में चला दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे पोल पे ले आओ, क्योंकि ये पैरेलल रेस क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो
जो रेस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और इन्फिनिटी से कैसी रेस आती है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेस आती है, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे कोई भी फोकस ऐसे नहीं निकलती है, ये वाला भी केस थोड़ा सा याद रख लेना इसका डायग्राम। एक ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी डायवर्ज होकर ऐसे, और एक ऐसे निकल जाएगी, और ये दोनों रेस जब आप एक्यूरेट एकदम बनाओगे तो ये फोकस पे आके मिलेगी। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहा होगा ए बी हाइट का, जो अपना बन रही है इमेज ए डैश बी डैश वो इतनी सी है। अब इमेज यहाँ पे कैसी है, इमेज इज फ्रॉम दैट फोकस, या आपको याद है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। फिर ये जो मिरर के सामने बन रही है तो रियल है, और नीचे बन रही है इसलिए वो इन्वर्टेड है। हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। इमेज छोटी तो बन रही है लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, इसलिए अपन यहाँ पे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। तो जल्दी से बताओ, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कैसी रहेगी, यहाँ पे देख के नहीं, मेरे साइड देख के, हाँ आई कांटेक्ट करते हैं, चलो आई कांटेक्ट के साथ देख के बताओ कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कैसी रहेगी। पहला बोलो, इमेज फोकस पे रहेगी। दूसरा रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड रहेगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के पहले 2 केसेस पढ़े, फिर कॉन्केव मिरर के 6 केसेस पढ़े। अब इसके नेक्स्ट पे अपन इनके यूजेस देखते हैं, दोनों मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, क्योंकि कॉन्केव मिरर उसके 6 केसेस अभी हमने पढ़े हैं जस्ट, तो अपन जल्दी से उसी के यूजेस देखते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ इसके कॉन्केव मिरर, फर्स्ट है कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। कॉन्केव मिरर जो होता है वो सेविंग मिरर से, वैसे अपने यहाँ तो नॉर्मली हम लोग देखे होंगे लोग नॉर्मल मिरर पे ही देख के सेविंग कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोगों के जहाँ पे सेविंग होती है वहाँ पे जो यूज होता है वो कॉन्केव मिरर यूज होता है। जब हम शेविंग करते हैं, सॉरी जब हम नहीं करते शेविंग, मुझे मत समझ लो मैं शेविंग करके बैठी हूँ, लड़कियां भी जो देख रही है वो शेविंग नहीं करते। जब बॉयज शेविंग करते हैं तो बड़े बड़े जगहों पे वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। और वो कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो इमेज जो उनकी दाढ़ी से पास के आसपास का एरिया रहता है वो कॉन्केव मिरर को यूज करने से बड़ा दिखने लग जाता है। और यहाँ पे पता है इस पर कौन सा केस अप्लाई होता है, जैसे अपने 6 केस पढ़े हैं तो यहाँ पे कौन सा केस अप्लाई होता है, वो रहता है फर्स्ट केस। अब आप अपने दिमाग में सोचो कि यहाँ पे फर्स्ट केस ही क्यों यूज होता है। फर्स्ट केस क्या था, पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ। पोल और फोकस के बीच में अपन रख रहे थे, याद करो, पोल और फोकस के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे थे और जो उसकी इमेज बन रही थी वो वर्चुअल बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी, ठीक है, वो वर्चुअल बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी। तो यहाँ पे फर्स्ट केस ही क्यों यूज हो रहा है। अगर और कोई केस अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो अपनी जो इमेज है वो उल्टी दिखने लग जाएगी, इन्वर्टेड दिखने लग जाएगी। तो जब उल्टा दिखने लग जाएंगे तब शेविंग थोड़ी करेंगे। तो इस पे कौन सा केस अप्लाई होता है, वो जो मिरर रहता है उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जब अपन उसके पास जाए तो अपन जो ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रिंसिपल पोल और किसके बीच में रहे, फोकस के बीच में रहे, ताकि उसकी जो इमेज है, मिरर पे तो वैसे भी इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है तो अपन को पता है, लेकिन वो इमेज बनती है वर्चुअल तो रहे, लेकिन इस केस में इरेक्ट भी रहे, सीधा दिखे, तब ना सीधे अपन दिखेंगे तब ना वो शेविंग कर पाएंगे। समझ में आया, ये केस 1 इसमें यूज होता है। चाहो तो आप अपने लिए जानकारी के लिए लिख भी सकते हो, याद रहेगा, क्योंकि अगर पेपर में थोड़ा पॉइंट्स अगर आप एक्स्ट्रा लिखते जाओगे तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसके माइंड में एक इम्प्रेशन बनेगा कि बच्चे ने सिर्फ याद नहीं किया है यूजेस, उसे ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली क्या कैसे रियल लाइफ में होता है उसे ये चीज़ पता है। तो यही सब थोड़ी चीज़ें आप याद वो नोट करते जाओगे, लिखोगे पेपर में, तो आपके मार्क्स से डेफिनेटली बाकियों के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि केस 1 कैसे यूज होता है। कॉन्केव मिरर कहाँ पे यूज होता है, शेविंग मिरर, जब लड़के शेव करते हैं तब यहाँ पे कॉन्केव मिरर वो रहता है। फिर सेकंड यूजेस अपन देखते हैं। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। जो डेंटिस्ट रहते हैं वो ऐसे अपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी भगवान न करे आपके दांत खराब हो, बहुत पेन होता है जब दांत में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जो डेंटिस्ट पर किसी ने देखा होगा ना, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, वो अपने माथे पे ऐसे एक लाइट का बल्ब लगा रहता है, वो एक पट्टी लगाए रहते हैं, वो बल्ब जलता है, तो वहां पे वो जो बल्ब रहता है उसके अंदर एक कॉन्केव सा सरफेस होता है, जैसे टॉर्च के अंदर जो एक रहता है ना
टॉर्च के अंदर ऐसा कर्व सा सरफेस रहता है, ऐसा झुका हुआ टॉर्च के अंदर रहता है, देखे होगे। फिर यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब पता है इस मिरर के जो अंदर ये सरफेस रहता है इसके फोकस पे लगाया जाता है बल्ब। हाँ, नाग वो नहीं, सांप आप नहीं दिखा रही हूँ, ऐसा टॉर्च के अंदर का ऐसा पार्ट होता है और यहाँ पे जो बल्ब उसके बीच में लगा रहता है वो बल्ब उसके फोकस पे लगा रहता है। समझ में आ रहा है? वैसे डेंटिस्ट का भी रहता है कि वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और उनका भी जो बल्ब रहता है वहां पे वो फोकस पे रहता है। समझ में आया? फिर थर्ड यूजेस है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस द सन रेज फ्रॉम हीटिंग सोलर फर्नेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमें पता है कि क्या करता है, रेस को डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है। सबसे पहले ये चीज बताओ, जो कॉनकेव मिरर रहता है वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो जब बड़े बड़े जो सोलर प्लांट्स होते हैं वहां पे क्या लगाया जाता है, कॉनकेव मिरर लगाया जाता है। कॉनकेव मिरर क्यों? क्योंकि वो रेस को कन्वर्ज करता है। जो सन बहुत ज्यादा दूर है, कहाँ पे, सन इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से रेस आती हैं, तो इन्फिनिटी से जब रेस आती हैं तो जो कॉनकेव मिरर रहता है उसको वो फोकस पे इकट्ठा कन्वर्ज करता है ताकि जो चीजें हैं, सोलर हीटर वगैरह हो गए, उस पर ज्यादा रेज आ सके सन की, वो ज्यादा हीट हो सके, अपन ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट कर सके या कुछ भी उसके और भी एप्लीकेशन जो भी अपन कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि सन की रेस कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है, और रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो अपना कौन सा केस हो गया, केस नंबर 6 यहाँ पे हो गया, केस 6। ठीक है, फोर्थ यूज है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च व्हीकल्स हेडलाइट। टॉर्च वाला केस तो मैंने पहले बता दिया कि फोकस पे रहता है। व्हीकल हेडलाइट, जो सामने जहाँ पे लाइट, रात में जो अपन सामने की लाइट जलती है उस पे भी जो रहता है वो कॉनकेव मिरर यूज होता है उसके सामने, ताकि वो इन्फिनिटी तक, हम ज्यादा दूर तक, इन्फिनिटी तक तो नहीं दिखता बट हम ज्यादा दूर तक देख पाए, तो इस केस में भी कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। डिश से मुझे ना अच्छा खासा खाने की याद आ रही है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक करो यार, मुझे भी खाने जाने की इच्छा होने लग गई है, कब से पढ़ा रही हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक करो तब मैं अच्छे समझाती हूँ। जो कॉनकेव डिशेस रहते हैं, जो अपने छत के ऊपर वो पहले लगती थी ना छतरी, अब तो सेटअप बॉक्स का टाइम आ गया है, अब स्मार्ट टीवी का टाइम आ गया, अब नहीं लगती कई लोगों क्या, बट हमारे यहाँ भी पहले वो टाटा स्काई लगा हुआ था तो उसकी छतरी रहती थी। वो छतरी ऐसी हल्की सी कर्व्ड में रहती थी, अगर तुमने ध्यान से देखो ऐसी हल्की सी कर्व्ड में रहती थी। तो कर्व इसलिए रहती थी क्योंकि वो कॉनकेव मिरर की तरह थोड़ा सा एक्ट करे और वो ज्यादा रेस को, मतलब सिग्नल्स को अपने तरफ खींच पाए, इसीलिए वो क्या रहती थी, कॉनकेव शेप में रहती थी वो छतरी। और वो छतरी जब बंदर हिला जाते थे तो अपन फिर उसको सेट करने जाते, चिल्ला देते आया सिग्नल, आया सिग्नल। किस किस ने ये सब चीजें की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसके घर की छतरी बंदर हिला जाते थे, जरूर बताना, ठीक है, मैं वेट करूंगी। तो फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉनकेव मिरर के यूजेस समझ में आ गए, अब कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। फर्स्ट है, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा दूर के एरिया को कवर करता है। तो जब कोई भी लोग होते हैं वो एक छोटा सा मिरर लगा लेते हैं ऐसे फोकस पे करके, जिससे उनकी पूरी दुकान की जो लोकेशन रहती है वो उन्हें दिख सके, ऐसा यूज होता है। ठीक है, तो बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। सेकंड है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट बैक साइड। समझ में आ रहा है? देखो, जो अपनी कार्स रहती हैं उसके दोनों हैंड साइड पे मिरर लगा हुआ रहता है, वो कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, और वो वर्चुअल इमेज कैसी रहती है, इरेक्ट रहती है, मतलब कि सीधी रहती है। जब अपन को ग्लास में देखते हो तो अपन को कार वगैरह सीधी नजर आती है, अगर यहीं पे कॉनकेव मिरर लगा दिया जाएगा तो अपन को कार जो रहेगी वो उल्टी नजर आने लगेगी और वो ड्राइवर रहेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए कार के जो साइड के ग्लासेस रहते हैं, रियर व्यू में देखने के लिए, पीछे के देखने के लिए जो ग्लासेस रहते हैं वो कौन से रहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर रहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को सबसे पहले अपन बना के दिखाओ कैसा होता है। कॉन्वेक्स ये ऐसा होता था, ये कॉन्वेक्स है ना, और ये ऐसा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते, कॉन्वेक्स मिरर क्यों
सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ। देखो यहाँ से ये ऐसे रेज आई कोई भी कार से, ये ऐसे गई और ये ऐसे यहाँ से आ गई। एक ऐसे अपन मान लेते हैं यहाँ से गई और एक ये ऐसे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। ये ऐसे गई यहाँ पे आ गई, ये ऐसे गई यहाँ पे आ गई और यहाँ पे अपनी सुंदर सी आंखें हैं, यही सुंदर सी मेरी आंखें, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऐसे गई ऐसे आ गई, यहाँ पे ऐसे गई और ये ऐसे आ गई, यहाँ पे पूरा ऐसे नीचे का ये बना लो जैसे जाएंगे, ये समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ पे तुम ये गौर करोगे कि इस मिरर से अपन ज्यादा दूर तक एरिया को देख पाएंगे। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर से अपन ज्यादा दूर तक एरिया को अपन देख पाएंगे, जो कि प्लेन मिरर से सिर्फ इतना ही एरिया देख पाएंगे। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उससे इतना दिखाएंगे। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इसीलिए गाड़ी के साइड वाले ग्लासेस पे यूज होता है, ताकि अपन दूर तक का और ज्यादा एरिया तक का अपन देख पाए। तो ये तो यूजेस समझ में आ गए कॉन्वेक्स मिरर के। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने इतना मिरर के बारे में तो पढ़ लिया, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर हमें हाथ में कोई लाके ये मिरर दे दे तो हम इसे पता कैसे लगा पाएंगे कि ये प्लेन मिरर है या कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यही चीज मैं बताती हूँ, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो जो प्लेन मिरर होता है, जब उस पर अपन अपना फेस देखेंगे तो अपना फेस जैसे है वैसे ही नजर आएगा, मतलब सेम साइज का, जितना बड़ा अपना फेस है उतना ही बड़ा अपना फेस प्लेन मिरर में नजर आएगा। लेकिन वहीं अगर अपन को जो मिरर दिया होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर होगा। तो उस मिरर में, कॉनकेव मिरर में अपना चेहरा जो है वो बड़ा दिखने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर में अपना चेहरा बड़ा दिखने लग जाएगा। और यही एप्लीकेशन वहां पे यूज होता है इसका। जैसे जब आप कभी ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो जो ज्वेलरी शॉप में ट्राई करने के लिए ट्राई करते हैं ना लोग, तो ट्राई करके देखने के लिए मिरर रहते हैं, वो कॉनकेव मिरर रहते हैं। कॉनकेव मिरर कैसे अपन को पता कैसे चलता है? क्योंकि जब अपन कान वगैरह देखते हैं उसपे तो उसकी इमेज बड़ी नजर आती है उसमें अपन को। तो अपन को कैसे पता चल गया? उसमें अपनी इमेज बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, तो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। वहीं अगर हाथ में अपने जो मिरर दे दिया जाए तो उसमें जिस मिरर में अपना छोटा चेहरा दिखने लग जाए, जैसे अपन को मिरर दिया है उस मिरर में अपना चेहरा छोटा दिखने लग जाए, तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। फिर से मैं बता रही हूँ, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ द सेम साइज, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर रहता है उससे बड़ी इमेज दिखती है, एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस डिमिनिश्ड इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है उससे छोटी दिखने लगती है, कॉनकेव से बड़ी दिखने लगती है और प्लेन मिरर से सेम साइज की दिखती है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर मे बी। ऑप्शन ए प्लेन, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। एक मिरर है, उसके सामने आप खड़े हो, कितनी भी दूर आप खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज है वो सीधी दिख रही है। इरेक्ट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या होता था? इमेज सीधी दिख रही है ना। इन्वर्टेड बनती थी तो उल्टी हो जाती थी इमेज, अपन उल्टे दिखने लग जाते थे मिरर में। लेकिन यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। तो मिरर है कोई, उसके कितनी भी दूरी पे अपन खड़े हो जाए अपनी जो इमेज है वो इरेक्ट दिख रही है। हमें बताना है कि वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर है। सबसे पहले ध्यान दो कि जो प्लेन मिरर होता था उसमें अपन कभी भी उल्टे सीधे तो नजर नहीं आते। आपके घर पे जो मिरर रखा है उसमें आप हमेशा सीधे दिखते हो। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट। आप इतनी जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, पहले और भी ऑप्शन देख लो। इरेक्ट और भी केसेस में बनते हैं, याद होगा ना तुम्हें। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है कॉनकेव। कॉनकेव के अपन ने 6 केसेस पढ़े हैं और 6 केसेस में इमेज कैसी बनती थी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी 6 केसेस में। क्या बनती थी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इरेक्ट का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर हम देखेंगे कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि क्या कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। 2 केसेस होते थे, एक इन्फिनिटी पे रहती थी, एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहती थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले केस में भी, कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में, इमेज जो रहती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो यहाँ पे अपन से क्या करें? इरेक्ट।
तो अपन ने क्या देखा कि ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। प्लेन मिरर में भी इरेक्ट बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में भी इरेक्ट बनती है। अब हम देखते हैं कॉन्केव मिरर से जितनी भी इमेज फॉर्मेशन 6 केसेस हमने देखी है, मैं उसकी समरी फटाफट से बताती हूँ, ठीक है। समरी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। फर्स्ट यहाँ पे ऐसे आप भी चार्ट बना लो अपनी कॉपी पे, फिर मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ये कई बार केसेस में पूछता है कि नेचर बताओ या फिर साइज बताओ, तो ये याद रखना कि जब नेचर पूछ रहा है तो नेचर बताना है, जब साइज पूछ रहा है तो साइज बताना है, उल्टा सीधा नहीं बताना है। सबसे पहला केस हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता था, पोल और फोकस के बीच में होता था। और कॉन्केव मिरर का एक यही बस केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, पोल और फोकस के बीच में रहता है, तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है। और वो इमेज कैसी होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। और वो कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। सेकंड है, अपन ने देखा था जब फोकस पे रहती है, हाँ फोकस यही करूँ, फोकस पे रहती है तब वो इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है तो कैसी रहती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रहती है, हाईली मैग्नीफाइड रहती है। और वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज कहाँ पे बनती है, मिरर के सामने बनती है। मिरर के सामने बनती है मतलब कि रियल और इन्वर्टेड। फिर इसके बाद हमने देखा था थर्ड केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो इमेज कहाँ पे बनती थी, बियॉन्ड सी के बियॉन्ड, सी के पीछे बनती थी। और वो कैसी होती थी, मैग्नीफाइड होती थी। और कैसी रहती थी, उसका नेचर क्या रहता, रियल और इन्वर्टेड रहती थी। क्या मैंने बताया था, जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज मिरर के पास आती जाएगी। फिर अपना फोर्थ केस क्या होता था, जब अपन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे, एट सी। जब अपन सी पे रखते थे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। और वो कैसी रहती थी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट रहती थी। और जो कॉन्केव मिरर है वो एक केस, पहला वाला केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में कैसी नेचर क्या होता है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फिफ्थ केस है बियॉन्ड सी, जब अपन ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, बिटवीन एफ एंड सी। और वो कैसी रहती थी, डिमिनिश्ड रहती थी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी रहती थी। और कॉन्केव मिरर रहती है तो पता है कि रियल और इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। फिर केस 6 आता है एट इन्फिनिटी, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, यहाँ फोकस है। एट इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। वो कैसी रहेगी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब बहुत ज़्यादा है। और जब इमेज फोकस पे बनेगी तो छोटी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, तो अपन क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। फिर नेचर तो पता ही है कि रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ये सबको क्लियर हो गया। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये आप अपनी कॉपी के डायग्राम्स को एक बार देख के तब अच्छे से इसको रिवीजन करना, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्योंकि यहाँ पे दोबारा डायग्राम नहीं बनाए, बट आप अपनी कॉपी में जब मैं समझा रही हूँ डायग्राम देखते चलना। तो नेक्स्ट अब अपन देखते हैं समरी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के तो दो ही केस थे, कॉन्केव के अब जैसा भी अपन ने रिवीजन किया 6 केस थे, बट यहाँ कॉन्वेक्स के 2 ही केस थे आसान से। क्या है, फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता था, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को अपन पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे तो इमेज कहाँ पे बनती थी, पहले तो ये लिख देना बिहाइंड द मिरर बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द मिरर, है ना, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है वो मिरर के पीछे साइड रहता है, इसीलिए जो इमेज भी बनती थी वो मिरर के पीछे साइड बनती थी। ये चीज नोट कर लेना, यहाँ पे लिख देना। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। अब जो वो इमेज रहती थी वो कैसी रहती थी, छोटी रहती थी, डिमिनिश्ड। और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे, नेचर क्या होता है इमेज का, फटाफट से बोलो, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। फिर सेकंड केस में कहाँ पे रहते थे, इन्फिनिटी, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है। इन्फिनिटी पे जब रखोगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी और फोकस पे बनेगी। फिर वो जो फोकस पे इमेज बनती थी वो कैसी रहती थी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी रहती थी। और नेचर क्या है, कॉन्केव मिरर है तो नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
सो आई होप मेरे साथ आपको ये वीडियोस लेक्चर पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीचर से या तो अपना माइंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट, हम कहीं और किसी और पे फोकस कर रहे होते हैं, हम समझ नहीं पाते। सो अभी यहाँ मेरे साथ मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सबको ये सब टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड माई टीचिंग वे, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, कौन सा चैप्टर चाहिए आपको जल्दी से पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं आपके कमेंट्स को डेफिनेटली रीड करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ा के कि यार मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो किसी को इससे हेल्प मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, मैं डेफिनेटली फटाफट से उन वीडियोस लेक्चर को तैयार करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। थैंक यू सो मच।